हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा फैक्टराइज कैसे करते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को अगर दे दे तो उसका फैक्टराइज कैसे करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो भी 8, 9, 10 के बच्चे हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। बिकॉज ये 8, 9, 10 में ये बेसिक्स है, ये हर आप लोग को चैप्टर में मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा होगा मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब होता है कि हम लोग फैक्टराइज तो करेंगे लेकिन मिडिल टर्म तोड़ के। ठीक है, जो भी हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा उसका मिडिल टर्म को तोड़ना है, मतलब मिडिल वाला नंबर को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हम लोग को ये क्वेश्चन, तो इसको लिख लेते हैं 9x² - 12x + 3 = 0। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है कि जो भी नंबर आगे दिया होगा, सबसे पहला नंबर और जो भी नंबर लास्ट में होगा उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 9 इंटू 9 दिया है तो 9 लिखा मैंने, फिर इंटू 3। जो भी फर्स्ट वाला नंबर होगा और जो भी लास्ट वाला नंबर होगा उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आएगा, 9 3 27। अब हमें ऐसा दो नंबर खोजना है जिसको मल्टीप्लाई करने से, ऐसा दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करे तो हमारा 27 आ जाए। जिसको मल्टीप्लाई करने से दो नंबर ऐसा जिसको मल्टीप्लाई करने से कितना है, 27। और दो नंबर ऐसा फाइंड करना है या तो उसका प्लस हो या तो माइनस करे तो वो क्या आ जाए, ये मिडिल वाला आ जाए। ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 27 और जिसको प्लस या माइनस करूं तो कितना है, 12। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मैं 9 इंटू 3 करूं तो कितना आएगा, 27। ठीक है, और अगर मैं 12 इसी नंबर से लाना है मुझे, बिकॉज जो नंबर मल्टीप्लाई करके 27 आया उसी नंबर को ना हम लोग को या तो प्लस या माइनस करके हमें 12 लेके आना है। ठीक है, तो अगर मैं 9 + 3 करूं तो ये कितना आएगा, 12 है कि नहीं। तो दैट मीन्स हमें ऐसा दो नंबर मिल गया जिसको प्लस किया तो ये मिडिल वाला आ गया नंबर, और जिसको इनटू किया दो नंबर को तो हमारा कितना आ गया, 27 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सेम लिखेंगे। इसके बाद माइनस का माइनस साइन देंगे। अब 12 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 + 3। ये 12 की जगह पे क्या लिखेंगे, 9 + 3 ब्रैकेट में, बिकॉज दो टर्म है इसीलिए ब्रैकेट में 9 + 3। x का x प्लस का प्लस 3 का 3 = 0। ठीक है, अब इसके बाद इसको सेम लिखना है 9x² माइनस, अब ये जो बाहर माइनस है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों नंबर के साथ, तो ये जगह -9 और साथ ही साथ ये जो x से बाहर ये भी दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 9 इंटू x 9x, फिर माइनस प्लस माइनस 3 इंटू x 3x। यहां पे फ्रंट में जो भी साइन हो ये दोनों का साथ मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, फिर प्लस का प्लस 3 का 3 = 0। इसके बाद क्या करना है, इसका पेयर बना लेते हैं। पेयर बना लिए। अब क्या करना है, ये पहला वाला को हम लोग को तोड़ना है, साइड में तोड़ लेते हैं 9x² को। तो अगर मैं 9x² को पूरा टोटली ब्रेक करूं तो क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू x कितना 2 है, 2 पावर 2 है तो x इंटू x लिखेंगे। फिर 9x को तोड़ते हैं तो 9x को जब तोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू x। तो अगर दोनों में कॉमन देखें तो कॉमन मेरा क्या है, 3 फिर 3 और x। तो ये 2 2 में से क्या आएगा, 1 2 कॉमन इंटू, फिर 2 2 में से क्या आएगा, 1 2 कॉमन इंटू, फिर 2 2 में से क्या आया कॉमन, 1 2। तो टोटल कॉमन कितना आ गया, 3 3 9 इंटू x, 9x मेरा कॉमन आ गया। तो जो भी कॉमन होगा, जो भी इन दोनों में से कॉमन निकला उसको मैंने लिख दिया, जो कि इस मेथड से आ गया। ठीक है, जैसे ही कॉमन लिख लेंगे ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि 9x² में क्या बच रहा है, तो 9x² में क्या बच रहा है, x बच रहा है, तो x लिखेंगे। फिर फर्स्ट साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे मैंने माइनस पुट किया। अब 9x में क्या बच रहा है, तो 9x में हमारा क्या बच रहा है, कुछ नहीं। तो अगर कुछ नहीं होगा दैट मीन्स क्या होगा, 1 होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद सेकेंड साइन क्या है, माइनस। इसके बाद अब क्या करना है, थोड़ा स्पेस छोड़ के डायरेक्टली इसको लिख लेंगे, इसको x माइनस 1 लिख लिया। अब हमें सोचना है यहां पे कौन सा नंबर रखूं यहां पे, ताकि वो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होकर मुझे 3x बना दे। ऐसा कौन सा नंबर रखूं यहां पे ताकि दोनों मल्टीप्लाई होकर मुझे 3x बनाए। तो हम लोग जानते हैं यहां पे क्या होगा, 3, ठीक है, बिकॉज 3 इंटू एक्स क्या होगा 3x, इसीलिए मैंने 3 रखा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये नंबर इसको जोड़ के लिख देना है। तो यहां पे क्या है 9x, फिर क्या है -3। अब ये दोनों क्या है, सेम है, इसको एक बार लिखना है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ऐसे हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा फैक्टराइज कैसे करते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को अगर दे दे तो उसका फैक्टराइज कैसे करेंगे, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी 8, 9, 10 के बच्चे हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज ये 8, 9, 10 में ये बेसिक्स है, ये हर आप लोग को चैप्टर में मिलता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा होगा मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब होता है कि हम लोग फैक्टराइज तो करेंगे लेकिन मिडिल टर्म तोड़ के, ठीक है। जो भी हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा उसका मिडिल टर्म को तोड़ना है, मतलब मिडिल वाला नंबर को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हम लोग को ये क्वेश्चन, तो इसको लिख लेते हैं 9x² माइनस 12x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है कि जो भी नंबर आगे दिया होगा, सबसे पहला नंबर और जो भी नंबर लास्ट में होगा उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 9 इंटू 9 दिया है तो 9 लिखा मैंने, फिर इंटू 3। जो भी फर्स्ट वाला नंबर होगा और जो भी लास्ट वाला नंबर होगा उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आएगा, 9 3 जा 27। अब हमें ऐसा दो नंबर खोजना है जिसको मल्टीप्लाई करने से, ऐसा दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करे तो हमारा 27 आ जाए, जिसको मल्टीप्लाई करने से। दो नंबर ऐसा जिसको मल्टीप्लाई करने से कितना है 27, और दो नंबर ऐसा फाइंड करना है या तो उसका प्लस हो या तो माइनस करे, तो वो क्या आ जाए, ये मिडिल वाला आ जाए। ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 27 और जिसको प्लस या माइनस करूं तो कितना है 12। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मैं 9 इंटू 3 करूं तो कितना आएगा 27, ठीक है। और अगर मैं 12 इसी नंबर से लाना है मुझे, बिकॉज जो नंबर मल्टीप्लाई करके 27 आया उसी नंबर को ना हम लोग को या तो प्लस या माइनस करके हमें 12 लेके आना है, ठीक है। तो अगर मैं 9 प्लस 3 करूं तो ये कितना आएगा 12, है कि नहीं। तो दैट मीन्स हमें ऐसा दो नंबर मिल गया जिसको प्लस किया तो ये मिडिल वाला आ गया नंबर, और जिसको इनटू किया दो नंबर को तो हमारा कितना आ गया 27 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सेम लिखेंगे। इसके बाद माइनस का माइनस साइन देंगे। अब 12 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 प्लस 3। ये 12 की जगह पे क्या लिखेंगे 9 प्लस 3 ब्रैकेट में, बिकॉज दो टर्म है इसीलिए ब्रैकेट में 9 प्लस 3। एक्स का एक्स प्लस का प्लस 3 का 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद इसको सेम लिखना है 9x² माइनस, अब ये जो बाहर माइनस है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों नंबर के साथ, तो ये जगह -9, और साथ ही साथ ये जो x से बाहर ये भी दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 9 इंटू एक्स 9x, फिर माइनस प्लस माइनस 3 इंटू एक्स 3x। यहां पे फ्रंट में जो भी साइन हो ये दोनों का साथ मल्टीप्लाई होकर आएगा, ठीक है। फिर प्लस का प्लस 3 का 3 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करना है, इसका पेयर बना लेते हैं। पेयर बना लिए। अब क्या करना है, ये पहला वाला को हम लोग को तोड़ना है, साइड में तोड़ लेते हैं 9x² को। तो अगर मैं 9x² को पूरा टोटली ब्रेक करूं तो क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू एक्स कितना 2 है 2 पावर 2 है तो x इंटू एक्स लिखेंगे। फिर
9x को तोड़ते हैं, तो 9x को जब तोड़ेंगे तो ये क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू एक्स। तो अगर दोनों में कॉमन देखें तो कॉमन मेरा क्या है 3 3, फिर 3 3 और एक्स एक्स। तो ये 2 2 में से क्या आएगा एक 2 कॉमन इंटू, फिर 2 2 में से क्या आएगा एक 2 कॉमन इंटू, फिर 2 2 में से क्या आया कॉमन एक 2। तो टोटल कॉमन कितना आ गया 3 3 जा 9, 9 इंटू एक्स, 9x मेरा कॉमन आ गया। तो जो भी कॉमन होगा, जो भी इन दोनों में से कॉमन निकला उसको मैंने लिख लिया, जो कि इस मेथड से आ गया। ठीक है, जैसे ही कॉमन लिख लेंगे ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि 9x स्क्वायर में क्या बच रहा है, तो 9x स्क्वायर में क्या बच रहा है x बच रहा है, तो x लिखेंगे। फिर फर्स्ट साइन क्या है माइनस है, तो यहां पे मैंने माइनस पुट किया। अब 9x में क्या बच रहा है, तो 9x में हमारा क्या बच रहा है कुछ नहीं, तो अगर कुछ नहीं होगा दैट मीन्स क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो यहां पे 1 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद सेकेंड साइन क्या है माइनस। इसके बाद अब क्या करना है, थोड़ा स्पेस छोड़ के डायरेक्टली इसको लिख लेंगे, इसको x माइनस 1 लिख लिया। अब हमें सोचना है यहां पे कौन सा नंबर रखूं यहां पे, ताकि वो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होकर मुझे 3x बना दे। ऐसा कौन सा नंबर रखूं यहां पे ताकि दोनों मल्टीप्लाई होकर मुझे 3x बनाए। तो हम लोग जानते हैं यहां पे क्या होगा 3। ठीक है, बिकॉज 3 इंटू एक्स क्या होगा 3x, इसीलिए मैंने 3 रखा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये नंबर इसको इसको जोड़ के लिख देना है। तो यहां पे क्या है 9x, फिर क्या है -3। अब ये दोनों क्या है सेम है, इसको एक बार लिखना है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ऐसे हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन करते हैं। हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें उस क्वेश्चन में माइनस था, यहाँ पे अभी क्या दिया है प्लस। अब ये प्लस वाला एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे डी सेम मेथड अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको प्रीवियसली सिखाया था। तो यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 3p स्क्वायर प्लस 13p प्लस 4 इक्वल टू 0। आपकी बात जो वेरिएबल है वो क्या है p है, उस टाइम क्या दिया था वेरिएबल x। तो सबसे पहला मेथड क्या है, हम लोग को फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कितना आएगा 12। ठीक है, अब हमें ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 12 आए। ठीक है, ऐसा दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करे तो 12 आ जाए, और जिसको प्लस या माइनस करूं तो मुझे क्या मिले 30। तो ऐसा दो नंबर जो है वो क्या है 12 इंटू 1। तो अगर 12 इंटू 1 करूं तो कितना आएगा 12। ठीक है, और वही सेम नंबर मैं अगर प्लस करता हूं दैट इज 12 प्लस 1 तो कितना आएगा 30, जो मिडिल वाला है। ठीक है, तो मिडिल वाला आ गया मेरा। याद रखिएगा जो नंबर मल्टीप्लाई करके 12 आए वही नंबर को आपको प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म लाना है। ठीक है, तो मेरा मिल गया, दैट मीन्स 13 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं दैट इज 12 प्लस 1। तो मैं इसको सेम लिख देता हूं 3p स्क्वायर प्लस, इन प्लेस ऑफ 13 हम लोग क्या लिखेंगे 12 प्लस 1। तो यहाँ पे 12 प्लस 1, p का p प्लस का प्लस 4 का 4 इक्वल टू 0। तो मैंने 13 के जगह पे यहाँ पे 12 प्लस 1 लिख लिया, p का p प्लस का प्लस 4 का 4। इसके बाद ये सेम लिखता है 3p स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बाहर में क्या है प्लस है, तो ये प्लस इसके साथ भी इंटू होगा, तो प्लस इधर भी प्लस, तो प्लस ये कितना होगा प्लस 12। अब ये जो बाहर p है इस नंबर के साथ भी होगा, इस नंबर के साथ भी, तो 12 इंटू p 12p, फिर प्लस प्लस क्या होता है प्लस 1 इंटू p 1p प्लस का प्लस 4 का 4 इक्वल टू 0। अब इसके बाद मैंने आप लोग को बताया था अब आपको पेयर में बना देना है, इसको पेयर दो का जोड़ा में। अब क्या होगा, अब हमें पहला वाला का और दूसरा वाला का दोनों को तोड़ना है। ठीक है, तो मैं 3p स्क्वायर को ब्रेक करता हूं, तो क्या होगा 3 इंटू p, ऊपर पावर 2 है इसलिए दो p लिखा। ठीक है, अब 12p को ब्रेक करते हैं, तो 12p को ब्रेक करने के बाद क्या आएगा, याद रखिएगा छोटा से छोटा टुकड़ा में इसको ब्रेक करना है। तो ब्रेक कैसे करेंगे, यहाँ पे 12 है ना, तो सिंपल बात है एलसीएम कर लेते हैं। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो कितना है 2 इंटू 3 इंटू p एक 2 है तो p एक 2। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन क्या है, तो दोनों में से कॉमन 3
3। तो 2 2 में से क्या लेते हैं, एक 2 कॉमन, और फिर 2 2 में से क्या लेते हैं, एक 2 कॉमन। ठीक है, तो हमारा जो कॉमन आया वो क्या आया, 3p। जैसे ही कॉमन लिख लेंगे तो ब्रैकेट स्टार्ट। अब 3p स्क्वायर में क्या बचा, तो 3p स्क्वायर में ओनली p बचा, तो p लिख लिया। फर्स्ट टर्म क्या है, प्लस। अब 12p में क्या बचा, तो 12p में बचा, दैट इज 2 2 जा 4। ठीक है, अब जैसे कि मैंने सिखाया था आप लोग को, सेकेंड सम क्या है, प्लस का प्लस। अब क्या करना है, थोड़ा स्पेस छोड़ के इसको डायरेक्ट लिख लेना है, ब्रैकेट वाला को, दैट इज p प्लस 4। अब यहां पे ऐसा कौन सा नंबर बिठाओ जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो थर्ड टर्म है ये आ जाए। तो दिखाई दे रहा है इसमें क्या का कमी है, इसमें 1 का कमी है, तो 1 बिठा देते हैं। तो 1 इंटू पी 1p, और 1 4 जा 4 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो 3p प्लस 1 और ये दोनों सिमिलर है तो इसको एक बार लिखना है, तो p प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइज। ठीक है, तो आज हम लोग फैक्टराइज सीखे। फैक्टराइज इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि फैक्टराइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।